मैं मंगला नारायण वाघमारे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ पल यादों के। प्यारे बच्चों, हमने आपको जो गृह कार्य दिया था, मेरी दादी माँ या मेरे दादाजी, मैंने भी यह गृह कार्य किया है, तो आपको कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा, बताइएगा ज़रूर। आदरणीय शैला पवार मैडम, आदरणीय केशव सर और मेरे सभी दोस्त, हम किसी का भी आदर क्यों करते हैं? क्योंकि वे आदर के पात्र होते हैं। हम उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं, बराबर। हम पल पल सर और मैडम से सीखते हैं काम करने का तरीका, मेहनत, लगन, समय सूचकता और भी ढेर सारी बातें। और सबसे पहले हम अपने परिवार से और दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। इन सभी के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक वृक्ष जो हरा भरा और फल फूलों से लदा है, क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है। हमारी जड़ें हमारा परिवार है। बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी कद्र करना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे पाठ के गृह कार्य की ओर। वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ दूसरा, दादी माँ। इसके आधार पर हमने आपको गृह कार्य दिया था, मेरे दादाजी या मेरी दादी माँ। इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। लेकिन हमने अपने दादा दादी को देखा ही नहीं, क्योंकि पिताजी के बचपन में ही पहले पिता और थोड़े बड़े होने के बाद उनके माताजी का देहांत हो गया था। लेकिन हम अपने नाना और नानी जी के छत्र छाया में कुछ वर्षों तक रहे। उनकी यादें हम अभी बताने जा रहे हैं। मेरी नानी जी एक स्वाभिमानी और कर्मठ महिला थी, जिनका नाम बायजाबाई था। नाना जी धोंडीबा मरीबा जोंधळे जमादार थे। 6 फुट से भी अधिक लंबे तथा आंखें बड़ी बड़ी, रंग गोरा था तथा उनके स्याह सी आंखों में हमेशा लाल गुलाबी लकीरें नजर आती थी। वे जब पान खाते तब उनके होंठ और जबान लाल लाल नजर आती। लाल मरून रंग के जूतों की आवाज़ से ही सब पहचान जाते कि बापू आ गए। सभी पोता पोते, बेटे बेटियां उनको बापू ही कहते थे। हम हमेशा दीपावली और गर्मियों की छुट्टियों में नाना के पास आ जाते। सभी बच्चे दिन भर खेलते, गोदावरी नदी में तैरते, गर्म रेत पर गीले कपड़ों से लोटपोट होते, फिर धड़ाम से पानी में कूदते, फिर रात को वहाँ की बूढ़ी मौसी या काका से कहानियाँ सुनते, बहुत ही मज़े से रहते। बापू जब ड्यूटी करने के बाद घर पर आते, तो आने के बाद भी शांति से नहीं रहते, एक जगह पे नहीं बैठते। भैंसों को चारा पानी देते, खेत से घास काट लाते, नदी के किनारे जो खरबूजे की खेती वे करते थे उसे देखने जाते। तड़के ही उठते और खरबूजे बेचने के लिए टोकरियों में भर देते। एक टोकरी को चौक में लेके जाने की मजदूरी तब 1 रुपया थी। एक एक बेलों को परखते, सभी जगह रेत कैसी है, पानी है क्या। मैं भी कभी कभी उनके साथ जाती। जब भी मैं नदी पर हाथ मुंह धोने जाने की जिद करती तो कहते, जा, पर पानी घुटनों के नीचे हो, वहाँ तक ही जाना, दूर नहीं जाना, अंदर भंवरे है। और मुझे हमेशा हरी हरी लकीरों वाला खरबूजा देते, जो बहुत ही मीठा होता था। मीठे मीठे खरबूजों के बीजों को सुखा कर रखते और कहते, यही बीज से अगले साल ऐसे ही मीठे खरबूजे आएंगे। कुटिया पर डाले हुए खरबूजे के बीज
सूख जाते। वे बीजों को तर्जनी और अंगूठा यानी अंगूठा के बीच पकड़कर दो दांतों के बीच ऐसे कट की से आवाज़ से वो तोड़ते और अंदर का बीज खा लेते। चिड़िया की तरह खाते, जिसकी कट कट आवाज़ आती और हम भी उनका अनुकरण करते और थोड़ी देर में हमारे आसपास पूरे सफ़ेद पीले बीजों के कवर चारों तरफ फैल जाते। जानवरों को समय पर चारा पानी न देने पर घर के लड़कों को डांटते थे। नाना नानी जी हमेशा कहते थे, बेटा जानवर बोल नहीं पाते, भूख लगती तो मांग नहीं पाते, इसलिए हमेशा समय पर उनको घास पानी देना चाहिए। वे हमें आशीर्वाद देते हैं। मैं तो अपने छोटे छोटे हाथों से 8 से 10 घड़े पानी ले आती तो सभी मेरी तारीफ करते। जब भी खरबूजे दिखाई देते मुझे नाना और नानी जी बहुत याद आते हैं। बापू हमेशा कहते हैं, कोई भी काम मेहनत और लगन से करना चाहिए, फिर हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए। और ऐसे ही हुआ। हमारे बापू ड्यूटी पर ही थे। 8 जुलाई 1984 को आज ही के दिन हमेशा के लिए हमें छोड़कर वे चले गए। उस दिन का जो नज़ारा है, इतने सारे लोग, पुलिस की गाड़ियाँ, उनको दी गई सलामी, उसे मरते दम तक मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। तभी से मुझे लगा कि मुझे भी खाकी वर्दी में ऑन ड्यूटी मरना है। मैंने कोशिश भी बहुत की पर कामयाबी नहीं मिली। मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे कहा, बेटा कोई भी क्षेत्र हो, अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना ज़रूरी है। कार्य है। मुझे जब कोई पूछता है कि आप इतने सारे काम कैसे करती हो, मुझ में उमंग और कार्यरत रहने की प्रेरणा अपने बापू के निस्वार्थ भाव को देख कर आई है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं, आगे बहुत जाना है। अपनी मंजिल से भी दूर उस अनंत जहां को पाना है। धन्यवाद।